A very good morning to all the students. So today we have to start question number 3rd of exercise 8.2. So starting with this question, here it is given that ABCD is a rectangle, PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively. What we have to prove in this question is PQRS is a rhombus. तो PQRS rhombus प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि एडजेसेंट साइड कैसे हैं, इक्वल है. PQ इज इक्वल्स टू QR, ये हम प्रूव करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से ABC. इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हमारा P क्या है, मिड पॉइंट है. AB and Q is midpoint of BC. So midpoint theorem से हम क्या कह सकते हैं, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC by midpoint theorem. Also we have to give this as equation first. Similarly in triangle BCD, अगर हम ट्राइंगल BCD को देखें तो हमारे पास क्या है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC and R is midpoint of CD. तो हम क्या कह सकते हैं, QR is parallel to BD and QR is equal to half BD by midpoint theorem. ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी. तो देखिए एडजेसेंट तो अभी हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम इसको इक्वलाइज करते हैं तो एडजेसेंट हमारा अभी प्रूफ हो जाएगा कि एडजेसेंट इक्वल है. पर हमारे पास हमें पता है कि रोम्बस में कैसी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है. तो पहले हम अपोजिट साइड्स पैरेलल कर लेते हैं. सो अगेन वी विल टेक इन ट्राइंगल ADC. अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ADC. तो इसमें क्या है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD and R is midpoint of CD. तब हम क्या कह सकते हैं, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC by midpoint theorem. आप फुल लिखेंगे midpoint theorem, इसे इक्वेशन थर्ड दे देते हैं. अब बाय फर्स्ट एंड थर्ड, हमारा जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन आई उससे हम क्या कह सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR सिंस ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से बोल दिया. तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, PQRS इज पैरेललोग्राम. नेक्स्ट देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC एंड QR इज इक्वल टू हाफ BD. इस हाफ BD को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ AC लिख सकते हैं, सिंस AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल therefore AC is equal to BD.
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, एंड देन वी कैन राइट देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। हमारे पास क्या हो गया, क्यू आर पी क्यू के इक्वल हो गया। सो वी कैन से दैट हेंस पी क्यू आर एस इज rhombus. Since adjacent side of parallelogram are equal, so PQRS is rhombus. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। Question number 4. In this question it is given that ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD. AB हमारा CD के पैरेलल है और BD क्या है, डायगोनल है, और E क्या है, मिड पॉइंट है AD का। और क्या बोला गया है, E मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है जो BC को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर, F पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारा जो EG है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, F हमारा मिड पॉइंट है BC का। तो F मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए पहले हमें ये प्रूफ करते हैं कि G जो है वो मिड पॉइंट है BD का। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD। अब हमारे ट्राइंगल ABD में हमें पता है E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, और क्या दिया हुआ है, EG इज पैरेलल एंड EG इज पैरेलल टू AB। ये दो चीज़ दी गई हैं। तो अगर हमारे पास E मिड पॉइंट है और EG पैरेलल है AB के, तो हम क्या कह सकते हैं कि G जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, हेंस G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। कैसे कह सकते हैं, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप फुल लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, MPT नहीं लिखेंगे। सिमिलरली अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, F है मिड पॉइंट BC का, तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे BDC। सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC क्या हो जाएगा, G इज मिड पॉइंट ऑफ AB, हमने अभी अभी प्रूफ किया है। तो हम लिखेंगे G इज मिड पॉइंट ऑफ BD प्रूव्ड अबव। इसमें आप गिवन लिख लेंगे, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन दी हुई थी। ये प्रूव्ड अबव हो गया, और हमें पता है कि FG जो है वो पैरेलल है AB के, FG इज पैरेलल टू AB गिवन। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि F क्या है, मिड पॉइंट है BC का। Therefore F is midpoint of BC। सेम रीज़न रहेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यही हमें प्रूफ करना था, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, हमने प्रूफ कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट